बच्चों, आज इतिहास को जानो श्रृंखला में लेके आई हूँ मैं एक नया विषय जिसका नाम है महाजनपद और उनकी राजधानियाँ और वर्तमान परिस्थितियाँ क्या है या वर्तमान समय या क्षेत्र क्या है उनका, इसको देखेंगे और जो महत्वपूर्ण महाजनपद थे उनके विषयों में हम लोग चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है मैं लिख देती हूँ। हेडलाइन जो है कि अंग महाजनपद, सॉरी महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। ठीक है, तो ये हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उसको जानते हैं। हम लोग इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे। पहला जो राजधानी है उसका नाम हम लोग देखेंगे अंग। ठीक है, अंग। दूसरा जो देखेंगे हम लोग वो है मगध। तीसरा है काशी। ठीक है, चौथा जो देखेंगे कोसल। पांचवा देखेंगे वत्स। ठीक है, छठा देखेंगे चेदी महाजनपद और सातवां देखेंगे कुरु, कुरु महाजनपद। आठवां जो देखेंगे वो है पांचाल। नौवां महाजनपद जो देखेंगे हम लोग वो है मत्स्य महाजनपद। ठीक है, मत्स्य महाजनपद। उसके बाद से यहाँ पे मैं छोड़ देती हूँ राजधानियों के लिए स्पेस। ठीक है, और उसके बाद 10वां जो देखेंगे हम लोग, 10वें वाले में देखा जाएगा सुरसेन। 11वां वाला में देखेंगे हम लोग अश्मक। 12वां में देखेंगे अवंती, अवंती महाजनपद। 13वां में देखेंगे गांधार और 14 में देखेंगे कंबोज। 15 बज्जी। ठीक है, और 16 में मल, यानी कि मल महाजनपद। ठीक है, अब हम लोग इनकी राजधानियों को देख लेते हैं। अंग की जो राजधानी थी उसका नाम था चंपा। ठीक है, मगध की राजधानी का नाम राजगीर। ठीक है, उसके बाद काशी की राजधानी का नाम वाराणसी। ठीक है, काशी की जो राजधानी थी उसका नाम वाराणसी। वाराणसी। उसके अलावा कौशल की राजधानी अयोध्या। अयोध्या। उसके बाद से हम लोग वत्स की राजधानी को जो देखेंगे कौशाम्बी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। उसके अलावा अगर हम लोग देखेंगे जो अगली राजधानी है चेदी, चेदी की राजधानी का नाम क्या था? शुक्तिमती। ठीक है, शुक्तिमती के नाम से प्रसिद्ध था, शुक्तिमती। उसके बाद अगला जो देखेंगे हम लोग कुरु। ठीक है, ठीक है। उसके बाद शुक्तिमती, शुक्तिमती के बाद से जो हम लोग अगला देखेंगे यानी कि कुरु की राजधानी जो थी, कुरु की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ। ठीक है, पांचाल की राजधानी का नाम अहिछत्र कहा जाता था या उत्तरी दक्षिणी पांचाल के नाम से था अहिछत्र। और मत्स्य महाजनपद की राजधानी का नाम विराटनगर। क्या था? विराटनगर। यहीं पे जो है सारी जगहों से जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स को भी हम लोग जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे सुरसेन की राजधानी मथुरा। क्या थी? सुरसेन की राजधानी मथुरा थी। ठीक है, अश्मक की राजधानी जो है पैठान या प्रतिष्ठान, पैठान या प्रतिष्ठान। ठीक है,
उसके बाद से हम लोग अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशमती कहा जाता है इसको। गांधार की राजधानी की अगर बात करें हम लोग तो तक्षशिला, पाकिस्तान में है ये, ठीक है। कंबोज की राजधानी का बात करें अगर तो हाटक, हाटक थी इसकी राजधानी। और वज्जी की राजधानी वैशाली, वज्जी की राजधानी वैशाली। मल्ल की राजधानी जो थी, दो राजधानियां थी, एक थी कुशीनगर, ठीक है, जहां बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, और दूसरा था पावापुरी, जहां पे महावीर को जो है वो प्राप्त हुआ। तो हमने इतनी सारी जगहों को देखा, ठीक है। वर्तमान समय में अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में स्थिति क्या है, तो ये वाला जो लोकेशन आप देख रहे हो, तो ये कहाँ है, बिहार के भागलपुर में, बिहार भागलपुर में, ठीक है। ये भी बिहार में है, भागलपुर में। ये उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश है, ये भी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उसके अलावा जो अगर हम लोग चेदी या सुक्तिमती, उसकी चेदी की बात करें, एक सेकेंड, ठीक है। अंग की बात करें हम लोग तो बिहार, ठीक है, ये भी बिहार है, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये भी उत्तर प्रदेश हो गया, ये भी उत्तर प्रदेश हो गया। और अगर हम लोग चेदी की बात करें तो चेदी हो गया एमपी और कुछ हिस्सा यूपी का, यानी दोनों में मिला जुला देखेंगे हम लोग। उसके अलावा अगर कुरु की बात करें तो हरियाणा, हरियाणा में है ये, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कुरु के बाद पांचाल की, तो ये ऊपर उत्तर प्रदेश में है। मत्स्य महाजनपद भी राजस्थान में है, ये राजस्थान में है, ठीक है। उसके अलावा मत्स्य महाजनपद के अलावा सुरसेन जो है उत्तर प्रदेश में है, सुरसेन उत्तर प्रदेश में है। उसके अलावा अगर बात करें हम लोग किसकी, अशमक की, तो ये नर्मदा और गोदावरी के बीच में कह सकते हैं, तो लगभग आप मान सकते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात का इलाका जो था, तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे गुजरात का जो क्षेत्र था। अवंती की अगर बात करें तो अवंती है उज्जैन में, यानी कि एमपी में, ठीक है। गांधार तो ये पाकिस्तान हो गया, ठीक है। कंबोज तो ये हो गया, कंबोज आपको कश्मीर के साइड में, मैं लिख देती हूँ जम्मू एंड कश्मीर में। वज्जी हो गया बिहार में, और मल हो गया आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अब इनकी राजधानियों की स्थिति को जरा ज्ञात कर लिया जाए, तो चंपा कहाँ है, तो ये भी बिहार में है, ठीक है। राजगीर ये भी बिहार में है, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये भी उत्तर प्रदेश हो गया। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश हो गया। सुक्तिमती एमपी हो गया। इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ कहाँ पे है बताइए, बिल्कुल हस्तिनापुर यूपी में है, ठीक है। अहिछत्र कहाँ पे पड़ेगा, अगर अहिछत्र की बात करें वर्तमान में, पांचाल की राजधानी अहिछत्र को, तो ये भी उत्तर प्रदेश के बरेली में पड़ेगा। विराटनगर कहाँ पड़ेगा, तो ये अज्ञातवास है, पांडवों ने अपना बिताया हुआ था, तो ये राजस्थान में पड़ेगा, सेम है यहाँ पे, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें मथुरा, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। पैठान या प्रतिष्ठान की अगर बात करें तो ये आपको पड़ेगा अशमक और इसके, यानी ये गोदावरी वाला जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, उसको कह सकते हैं। उज्जैन एमपी, तक्षशिला पाकिस्तान, ठीक है। हाटक की अगर बात करें तो ये आपको पड़ेगा हाटक जो है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। और वैशाली बिहार में, और ये नीचे आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में पाया जाएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। अंग महाजनपद, ठीक है। अंग महाजनपद का क्या मतलब है, अंग महाजनपद का ये मतलब हो गया कि बिहार का एक राज्य था जिसे अंग महाजनपद, और अंगराज कर्ण के नाम पर इस महाजनपद का नाम अंग महाजनपद पड़ा था। उनके मित्र दुर्योधन उनको उपहार में देते हैं और बोलते हैं कि आप यहाँ के राजा हैं और यहाँ पे शासन करिए, उसे अंग महाजनपद कहा गया। उसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी, ठीक है। इस क्षेत्र में एक मशहूर मेला भी लगता है अभी वर्तमान के समय में, जिसे बिहुला मेला कहा जाता है, जो कि
रानी बिहुला की, या ये कह सकते हैं कि धोबिनी बिहुला की कहानी है, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, जिसके नाम पे मंजूषा चित्रकला शैली जो है वो फेमस है भागलपुर के क्षेत्र में। वर्तमान भागलपुर का क्षेत्र है। भागलपुर से अगर ध्यान दें आप लोग, तो एक और इतिहास जुड़ा हुआ है। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने वहीं पे विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी, यानी विक्रमशिला महाविहार की स्थापना कराई थी, जो आज के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। जिसे नालंदा में बख्तियार खिलजी जब आएगा, नालंदा को ध्वस्त करेगा, तो उस समय उसके भी कुछ हिस्सों को क्षतिग्रस्त करेगा। अगला है मगध। मगध जैसे कि आप जान रहे हो कि आज का लगभग, जैसे आज का दिल्ली है, वैसे ही किसी जमाने में मगध हुआ करता था। भारत की राजधानी थी मगध, और मगध का जो उत्कर्ष शुरू होगा वो कह सकते हैं कि, यानी शुरुआत जो होगी बृहद्रथ वंश से, और अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंचेगा वो मौर्य वंश में। पूरे अखंड भारत पे शासन करने वाला मगध यही मगध है, जिसे बाद में हम लोग पाटलिपुत्र के नाम से जानेंगे, आज पटना के नाम से जानते हैं। तो ये कभी भारत की राजधानी हुआ करता था, तो ये हो गया मगध। ठीक है, उसके बाद है अगला काशी। ठीक है, या वाराणसी। ठीक है, जैसे कि काशी विश्वनाथ, यानी कि भोले का देश, भोले बाबा का नगरी कहा जाता है। तो काशी विश्वनाथ एक महाजनपद था, और हरेक वंश के शासन काल में अजात शत्रु ने इसे जीता था। यही की जो शासक थे कौशल रेस, उनके पुत्री का विवाह, कोसला का विवाह बिंबिसार के साथ होता है, फिर उससे एक पुत्र होता है जिसका नाम रहता है अजात शत्रु। फिर बिंबिसार के मरने के बाद जो है गद्दी वापस हो जाती है काशी की, फिर अजात शत्रु उसे जीतेगा और अपने राज्य में शामिल कर लेगा, और प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा का विवाह भी उसके साथ हो जाएगा। उसी तरह है कौशल। अयोध्या, अयोध्या के नाम से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि भगवान राम की जन्मस्थली है। तो कौशल महाजनपद हुआ करता था, और उसकी राजधानी क्या थी? अयोध्या थी, जो कि वर्तमान यूपी में है। वैसे ही वत्स और कौशाम्बी इसकी राजधानी है। जैसे आज के समय का इलाहाबाद, उसे कभी वत्स महाजनपद कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। यहीं पे हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5वें वर्ष पे प्रयागराज कुंभ का आयोजन करता था, और अपना सारा संपत्ति दान करके चला जाता था। अगला है चेदी महाजनपद, जो कि जिसकी राजधानी शुक्तिमती है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगला है कुरु, हरियाणा में, और ये इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। अगला है पांचाल, यहीं की रहने वाली थी पांचाली, यानी कि द्रौपदी, जिनका विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था, और इन्हीं के नाम पे ही इस नगर का नाम पांचाली या पंचाल महाजनपद था। उनके पिता का नाम पांचाल नरेश था। ठीक है, इसकी राजधानी है अहिच्छत्र, ये भी उत्तर प्रदेश में। अगला है मत्स्य नगर, या विराटनगर इसकी राजधानी है, और ये वर्तमान के राजस्थान में है। यही विराटनगर में ही पांडवों ने अपने 1 साल का अज्ञातवास बिताया था, उसे ही विराटनगर कहा जाता है, जहाँ पे ढूंढने के लिए वो लोग जमीन के अंदर सुरंग करके छुपे रहते हैं। तो ये विराटनगर ही था राजस्थान का, जहाँ पे उन्होंने अपना अज्ञातवास 1 वर्ष का पूरा किया था। उसके अलावा अगला जो देखिए हम लोग, सुरसेन यूपी, या मथुरा अगर आप कह सकते हैं, तो मथुरा और वृंदावन भगवान कृष्ण का ये कह सकते हैं कि जन्म स्थान तो नहीं, लेकिन हाँ पालन पोषण स्थान जरूर रहा है, तो इसके बारे में है। फिर अगला है अशमक, ये गुजरात, और प्रतिष्ठान और पैठान जो है, ये आपको सामंतवादी प्रथा का शुरुआत यही प्रतिष्ठान से ही देखा जाता है। तो किसी समय में ये महाजनपद हुआ करता था। और यहाँ पे है अगला अवंती, उज्जैन। ठीक है, अवंती की राजधानी उज्जैन थी, इसे महेशमती भी कहा जाता था। आपने मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें महेशमती शब्द का वर्णन किया गया है। महेशमती शब्द मतलब कि वो हाथी जो थी ना, उसी का नाम महेश था, और वो प्रदेश क्या था? पूरा हाथियों का प्रदेश था। सबसे अच्छी क्वालिटी के हाथी उस समय में वही मिलते थे, इसीलिए उसे महेशमती कहा जाता था, इसलिए मूवी में भी महेशमती कहा गया है। ठीक है, अगला है गांधार, जो कि वर्तमान के पाकिस्तान में है, और इसकी राजधानी तक्षशिला है। तक्षशिला यानी कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी उस जिले के नाम पे ही पड़ा, और विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा है? तक्षशिला। और भारत का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी नालंदा है। ठीक है, अगला है कंबोज, जो कि जम्मू कश्मीर में हाटक में है, और हाटक ही घाटी क्षेत्र में आता है, जहां से 370 को रद्द किया गया था। ठीक है, अगला है बज्जी बिहार, और इसकी राजधानी है वैशाली। बज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी 8 गणराज्यों का संघ था, जिसे अजात शत्रु ने अपने मंत्री वस्कार के द्वारा भेज करके तोड़वाया था, और फिर बज्जी संघ की एकता को टूटने के बाद युद्ध होगा पाटलिपुत्र छावनी बना करके, और वही पाटलिपुत्र छावनी आने वाले समय में पाटलिपुत्र नगर के नाम से, यानी पटना के नाम से जाना जाएगा। उस पाटलिपुत्र का नाम पटना 1541 में शेरशाह सूरी के द्वारा दिया गया था। अगला है मल्ल, जिसकी राजधानी कुशीनगर या पावापुरी है। यानी मल जो है यूपी में मल गणराज्य हुआ करता था,
कुशीनगर में जो देहांत होगा बुद्ध का होगा, और पावापुरी में जो देहांत होगा, पावापुरी बिहार में पड़ेगा, कुशीनगर यूपी में पड़ेगा। मतलब यूपी है और ये बिहार है, ठीक है। ये फैला हुआ था, बॉर्डर एरिया पे था दोनों का। तो कुशीनगर में बुद्ध का निधन हो जाएगा और पावापुरी में महावीर का, ठीक है। चलो, थैंक यू। इसी के साथ समाप्त करती हूँ आज का क्लास।